हेलो गाइस, आपका वैशाली व्लॉग में स्वागत है। और सुबह का स्वागत करती हूँ चाय के साथ। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ चाय पी रही हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैं डॉक्टर के जाने की बात कर रही हूँ कि मैं डॉक्टर के दिखाती हूँ। हमारे घर के थोड़ी दूरी पे एक लेडीज़ डॉक्टरनी है, जो वो मैंने सोचा था पहले उसको ही दिखा देती हूँ और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके यहाँ मतलब चली जाऊँगी और घर का काम कर लेती हूँ। देखो घड़ी में 7:30 हो गए हैं। उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ और मैंने टिंडे के धो के रख दिया है और आटा निकाल दिया है मलने के लिए। उसके बाद मैं टिंडे की सब्ज़ी को बैठकर काटूंगी, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा है। मेरी बैक में इतना दर्द है कि मैं झुक भी नहीं पा रही हूँ। मैं जल्दी से टिंडे उठाकर मतलब अंदर जाती हूँ और वहीं पर ही बैठ के फिर फटाफट सब्ज़ी को काटती हूँ और छील लेती हूँ। सोच रही थी कि आज ब्लॉग जो भी जैसा भी बना है उसको जल्दी से मैं अपलोड कर दूँगी। ये देखो मैं फटाफट यहाँ पर क्योंकि मुझे फिर दोनों बच्चों को भी स्कूल के लिए उठाना था और वे दोनों बच्चे स्कूल मतलब भेजना है मुझे, तो उनके भी फिर बाद में पराठा बनाना है उन दोनों के लिए भी। ये मैंने यहाँ पर टिंडे काट लिए हैं और मैं किचन की ओर चल दी हूँ। मैंने अब इनको जो हमारा पानी आता है ताज़ा, उसमें ही मतलब पानी आ रहा था, जल्दी से धो लिया है। एक हाथ से मुझे मोबाइल पकड़ना पड़ता है, तो इसलिए मुझे एक हाथ से ही सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी शूट करनी पड़ती है। और देखो ये मैं एक हाथ से ही मोबाइल पकड़ के फटाफट आटा मल रही हूँ। अच्छे से नहीं हो रहा है, देखो मला जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो भी जैसा भी मैं शूट कर रही हूँ तो मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखो आटा हो गया है तैयार और इधर कुकर में मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और ये इसमें सीटी भी आ गई है। फटाफट से मैंने जो रायता बनाया है उसमें मैं जीरा डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह का सोचती हूँ फटाफट काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि दोपहर में फिर मतलब नहीं हो पाता है। और मैंने उसके बाद देखो फटाफट से उसको पीसा जीरे को और मैंने दही में उसको डाल दिया है, रायता जो मैंने घिया का बनाया था। अब फटाफट मैं फुलके बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे इनका भी लंच तैयार करना है और सुबह को इतनी भागा दौड़ी इतना काम रहता है कि कुछ पूछो मत। सुबह से लेके इतना बिजी लाइफ होती है। फटाफट मैंने देखो दोपहर की क्या रोटी बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे जल्दी थी कि हस्बैंड नहा के तैयार हो जाएंगे पार्क से आने के बाद और मुझे फिर डॉक्टर के भी जाना है। मैं सोच रही थी इनके साथ बाइक पे ही चली जाऊंगी, अलग से रिक्शा में जाना पड़ता है, रास्ते में पड़ती है डॉक्टर, तो मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। इसलिए मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ और फिर सोच रही हूँ कि जल्दी से रोटी कर लूँ। और बाकी का काम तो मेरी बेटी ने कर दिया था, झाड़ू पोछा ये सब। एक सेर दूध उबाल दिया था इतने, और दोनों बच्चों को सॉरी उठाकर मेरी बेटी तैयार कर देती है उनको। ये भी मेरा सुबह का काम थोड़ा हल्का हो जाता है। वैसे तो मैं सुबह में ही करती हूँ काम, दोपहर में बनाती हूँ रोटी, लेकिन आज मैंने दोपहर की रोटी भी सवेरे ही बनाकर रख दी है और मेरे से बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो जा रहा था। मेरे कमर बहुत दर्द कर रही थी। ये देखो डॉक्टर ने भी एक एक पेशेंट को देख रही है वो। मैं बाहर खड़ी हुई हूँ और बाहर से ही मैंने वीडियो शूट की है, क्योंकि अभी मेरा नंबर नहीं आया था। और देखो रात के अब 11:30 बज गए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं फिर एमरजेंसी में गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर से कुछ भी आराम नहीं हुआ था। मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और रात को कहने लगे तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है। हम फिर एमरजेंसी में गए और जो भी जैसे वीडियो थी कुछ मैंने अपने हस्बैंड से कहा थोड़ी शूट कर लो,
ये देखो यहाँ पे एक्सरे के लिए डॉक्टर ने बोला था, तो हम यहाँ पे मेरे हस्बैंड एक्सरे के इंतजार में थे। पर्ची हमने अंदर जमा करा दी थी, तो ये यहाँ पर बैठे हुए हैं एक्सरे के लिए। और देखो और भी पेशेंट आए हुए थे, किसी के हाथ पे चोट लगी थी, हड्डी टूट गई थी, किसी के पैर मुड़ गया था कुछ। उनको देख देख के मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी पेशेंट को, क्योंकि एक तो अपनी तबीयत ख़राब और ऊपर से दूसरे पेशेंट को देखो तो और भी ज़्यादा इंसान मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। बस ये इंतज़ार कर रही थी कब मेरा नंबर आए और कब डॉक्टर देखे और मैं कोई दवाई खाऊं और मुझे रिलैक्स मिले। 11:30 हम घर से निकले थे और देखो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। इस डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शन लगा दिया था पेन का, क्योंकि मेरे बहुत दर्द था। मैं यहाँ वेट कर रही थी बैठी हुई, और फिर मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था। और देखो ये मेरा एक्सरे और दवाई का पर्चा डॉक्टर को भी दिखा दिया है। अब हम घर के लिए निकल पड़े हैं मेरे हस्बैंड और मैं। देखो आ रहे हमें आने में 2-2:30 बज गए थे रात में। ये देखो कितना अंधेरा है, क्योंकि हमारी बाइक बाहर खड़ी हुई थी हॉस्पिटल के, तो हम जाएंगे और फिर बाइक से घर आएंगे। अभी तो हम अंदर से ही मतलब निकल रहे हैं गाइस। पीठ में सिकाई के लिए बोला है कि गर्म पानी की जो बोतल होती है उससे सिकाई करो तो आराम मिलेगा। गाइस मैं बिल्कुल नहीं, पहले 2 दिन से मैंने कोई भी वीडियो मतलब कोई व्लॉग ही नहीं शूट किया। इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, और मैंने अपने बच्चों को भी 2 दिन से स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि सुबह को हस्बैंड और मैं जाते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि 2 हैं तो फिर बाइक पे एक को आगे बैठना पड़ता है और को पीछे बैठाना पड़ता है, और उसके बाद गाइस मुझे लेने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बच्चों को लेके चली जाऊं। तो अब कल इनको स्कूल में देखूंगी, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं इनको स्कूल भेजूंगी। अगर ज़रा मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं उठ सकती, नहीं बैठ सकती हूँ, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। अभी भी मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, तो मैंने मतलब मेरी बेटी ने सुबह मैंने भिंडी बना दी थी, फुलके मेरी बेटी ने बना दिए थे। उसके बाद सारा काम देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है। किचन का तो खैर हो गया है। मेरे हस्बैंड गए हैं, मेरी कुछ बीपी की मेडिसिन ख़त्म हो रही थी वो लेने के लिए गए हैं, और चाउमीन मंगवाई है। मैंने कहा बच्चे चाउमीन खा लेंगे, ब्रेड ले आओ, तो वो लेने के लिए गए हैं गाइस आपको। और गाइस बस बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है, जैसे कमर है ना, जैसे कुछ अंदर से हिल जाता है, इस तरह का हो गया है। तो गाइस ज़्यादा मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। ये देखो चाउमीन उन्हें कम नहीं दे देना। हाँ बस बहुत है, थोड़ी सी छोटे वाले दे दिए उसको, बच्चों को। आओ दोनों, लव कुश ये ले बेटा, चलो अंदर, देख खिंडा मत दियो। वेलकम कुछ लो खाओ बेटी, इधर आ जा, इधर ही। ये गाइस मैंने मंगवाए हैं ब्रेड, और चाय के साथ मैं खाऊंगी ब्रेड। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था, चीनी वीनी पत्ती ये सब। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।